दोस्तों, दुखों का पहाड़ टूटना किसे कहते हैं? जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो उसे कहते हैं दुखों का पहाड़ टूटना। सोशल मीडिया सेंसेटर विवेक पंगेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 19 दिसंबर को अमेरिका में उनका निधन हो गया। विवेक के जाने से उनके लाखों फैंस तो सदमे में है ही हैं, लेकिन उनकी पत्नी सृजना सुवेदी का सबसे बुरा हाल है। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी जब अस्पताल में थे तो सृजना साय की तरह उनके साथ दी। गौर कीजिएगा, साथ ही भले ही उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो सृजना की आंखों के सामने तो थे। अब ऐसा नहीं है, सृजना की नजर विवेक को तलाश रही है, लेकिन वो उनसे बहुत दूर चले गए हैं। महज 36 साल की उम्र में विवेक पंगेनी ने दम तोड़ दिया। जब वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे तब सृजना सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में लगी थी। उन्हें यकीन था कि बीमारी भले ही खतरनाक हो, लेकिन विवेक और वो साथ मिलकर इसे मात दे देंगे। खैर, नियति को कुछ और ही मंजूर थी। विवेक पंगेनी के निधन के बाद सृजना सुवेदी का रो रो कर बुरा हाल है। वो फैंस से भी अपने लिए प्रार्थना करने की मांग कर रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है, जब याद आती थी ब्रेन कैंसर है, रोने लगती थी बार बार और योद्धा की तरह लड़ती रही, लेकिन मैं हार गई, कैंसर तुम जीत गए। सृजना सुवेदी के इस भावुक वीडियो पर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट्स के जरिए उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने एक मिसाल पेश किया है कि एक औरत ऐसी भी हो सकती है। बता दें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी। फिर न जाने किसकी नजर लगी और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।